तो गाइस आज हम बात करेंगे लुगिज्म के चैप्टर नंबर 495 के बारे में। और यार ये चैप्टर काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। तो खैर आज की वीडियो में हम देखते हैं जेम्स ली को फर्स्ट जनरेशन के 5 किंग्स घेर लेते हैं। जेम्स तो सोच रहा होता है कि वो यहाँ से बहुत ही इजीली निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किंग्स जेम्स को घेरने के बाद कहते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी गलत हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुमने फर्स्ट जनरेशन से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जेम्स अपने मन में बोल रहा होता है, ये कितना कमाल का मौका है मेरे लिए, मेरे पास अभी मौका है, मैं इन किंग्स की स्किल को टेस्ट कर सकता हूँ। वैसे फर्स्ट जनरेशन के और भी किंग्स हैं जिनकी मुझे स्किल टेस्ट करनी है, लेकिन उनमें से कुछ किंग्स यहाँ पे नहीं हैं, जैसे कि बुशान का किंग। लेकिन अगर मैं इन किंग्स के साथ भी फाइट करके इनकी स्किल्स टेस्ट करता हूँ तो आगे ये मेरे प्लान के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है इन किंग्स का फाइटिंग लेवल श्योंगजी युग से तो कम ही होगा, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है मुझे इनकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद जेम्स पीछे घूम के श्योंगजी की तरफ देखता है, जो कि अभी दीवार के सहारे पर लगभग अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ होता है। जेम्स श्योंगजी को देख के अपने मन में कहता है, लेकिन ये बंदा श्योंगजी युग ये आखिरी दम तक मेरे लिए परेशानी बना है। श्योंगजी युग के साथ फाइट के दौरान जो मुझे डैमेज आया था मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं अभी अपनी परफेक्ट कंडीशंस में नहीं हूँ, और अगर मैं ऐसी हालत में इन किंग्स के साथ फाइट करता हूँ तो इससे मेरे प्लान्स में आगे फर्क पड़ सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे आगे चल के और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी? ये बहुत ही निराशाजनक बात है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। इतने में ही शोकुडू वैंग भागता हुआ जेम्स की तरफ आता है और कहता है, मेरी नजरें तेरे ऊपर है। और जैसे ही शोकुडू अपने सर से जेम्स के अटैक मारता है, जेम्स पीछे की तरफ जंप करके खुद को बचा लेता है। अभी जेम्स हवा में ही होता है, लेकिन इतने में ही टेसोमा एक मुक्का मारता है जेम्स के और कहता है, तुझे तो अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड था और अब तू भाग रहा है। जेम्स एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अपने दिमाग में कोई भी वहम मत पाल, मैं तुम में से किसी भी किंग से रत्ती भर भी नहीं डरता। अभी टेसो का मुक्का जेम्स के पड़ने ही वाला होता है और जेम्स अपने मन में कहता है, इसका मुक्का काफी ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा आसान है, मुझे बस किक मार के इसके मुक्के की डायरेक्शन को बदलना है। और जेम्स एक खतरनाक सी क्रॉस किक मारता है टेसो के मुक्के में, बट टेसो का मुक्का डाइवर्ट नहीं होता और वो सीधा जाके पड़ता है जेम्स के। हालांकि जेम्स ने अपने दोनों हाथों से उस मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है। टेसो अभी जेम्स के एक और मुक्का मारने वाला होता है और जेम्स खुद से कहता है, क्या मैं इसके पंच की डायरेक्शन नहीं बदल पाया? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी स्पीड के साथ इससे दूर जाना होगा। और जेम्स गोली की रफ्तार से टेसो के सामने से हट के वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए जेम्स खुद से बोलता है, अगर मैं अभी अपनी इतनी स्पीड का भी इस्तेमाल करूं तो मुझे इनमें से कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अभी के लिए मैं अपनी स्पीड की मदद से यहाँ से निकल लूंगा और तैयारी करूंगा अपने प्लान की। जेम्स जैसे ही स्पीड में यहाँ से भाग रहा होता है, इतने में ही उसके पीछे गोंग शॉप आ जाता है और कहता है, गॉचा, मैंने तुझे पकड़ लिया। लेकिन जेम्स काफी ज्यादा शाना होता है, इतनी ज्यादा स्पीड में वो अपने पैरों पे ब्रेक लगा के पीछे घूम के एक लात मारता है गोंग शॉप के। लेकिन क्योंकि गोंग शॉप आयरन फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। जो देख के जेम्स बोल रहा होता है खुद से, क्या इस बंदे ने मेरी स्पीड को मैच कर दिया? इसकी स्पीड और एंड्योरेंस काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन अफसोस अभी मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन इससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता। और जेम्स अचानक से एक लात मारता है गोंग शॉप के पेट में, जिससे गोंग शॉप की बॉडी पीछे की तरफ जाती है और जेम्स की बॉडी को मदद मिलती है आगे पुश करने के लिए। अभी जेम्स लगभग यहाँ से भागने में कामयाब हो ही गया होता है, लेकिन इतने में ही उसके सामने जिचैंग क्वैक आता है। जिचैंग जेम्स के एक खतरनाक सा हैंड ब्लेड मारता है, लेकिन जेम्स लास्ट मोमेंट में उस अटैक को डॉज कर लेता है और जिचैंग का हैंड ब्लेड जाके लगता है जमीन में। पर जिचैंग की खासियत होती है कि वो रिवर्स हैंड ब्लेड भी मारता है। जिचैंग अचानक से अपने उसी हाथ से एक रिवर्स हैंड ब्लेड मारता है जेम्स के ऊपर। हालांकि जेम्स उस अटैक से भी बच जाता है, लेकिन अगर जेम्स की जगह यहाँ पे कोई मामूली बंदा होता तो वो इस अटैक से नहीं बच पाता। जैसे ही जिचैंग का ये अटैक मिस होता है, जिचैंग कहता है, आखिर तू अब क्यों भाग रहा है? लगता है श्योंगजी युग के साथ फाइट करके तुझे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है। और जिचैंग एक और हैंड ब्लेड मारता है जेम्स के, लेकिन जेम्स इसको भी डॉज कर लेता है। जिचैंग अभी अपने दोनों हाथों से जेम्स के ऊपर हैंड ब्लेड मारे जा रहा होता है और अपना पूरा एफर्ट लगा रहा होता है जेम्स को मारने के लिए, बट जेम्स सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और जिचैंग कहता है, मेरा इरादा तेरे ऊपर रहम खाने का बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो मुझे तुझे यहाँ पे निपटाना ही होगा, तेरी मैं वाट लगाने वाला हूँ। और जेम्स जिचैंग के अटैक से बचते हुए खुद से बोल रहा होता है, जिचैंग क्वैक ये काफी ज्यादा समझदार फाइटर है, जैसा कि मुझे इससे उम्मीद थी। इसे पता चल गया कि श्योंगजी ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दिया था, क्योंकि अभी जेम्स जिचैंग के सारे ही अटैक से बच रहा होता है। इसलिए जिचैंग चिल्ला के जैग्योन को कहता है, जैग्योन ना, मैं उसको कोने में लिया हूँ बिल्कुल तेरी तरफ, ध्यान रखियो ये बंदा जाने ना पाए। लेकिन जैग्योन ना एक अलग ही किस्म का बंदा है। यहाँ पे इन सारे किंग्स की फाइट चल रही है और जैग्योन ना अपने जूतों की लेस बांध रहा होता है। जैग्योन कहता है, क्या
तुम मुझसे बोल रहे हो? लेकिन इतने में ही जैगियन के बगल से जेम्स यहाँ से गोली की रफ्तार में भाग जाता है। जीचांग जेम्स के पीछे भागते हुए जैगियन को कहता है, गधे, आखिर तू क्या कर रहा है? आखिर तू क्या सोच रहा था? वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम यहाँ से जाने दे सकते हैं। जैगियन ना कहता है, मेरी शू लेसेस खुल गई थी, तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब भी उस बंदे को पकड़ सकता हूँ। और यार जैगियन ना बहुत ही स्पीड में जेम्स की तरफ जाता है और लगभग जेम्स को पकड़ ही लेता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जैगियन की स्पीड भी काफी ज्यादा खतरनाक है। पर इससे पहले कि जैगियन पूरी तरह से जेम्स को पकड़ पाता, जेम्स अपनी जगह से उछल के जैगियन के कंधे में पैर रख के वहाँ से काफी ज्यादा ऊंची जंप लगा के शामन के घर के छत में चढ़ जाता है। और ऐसा करते वक्त जेम्स इन सब से बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पकड़ पाओगे। जैगियन अभी जेम्स को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, कसम खा के कहता हूँ ये बंदा मुझे अब और ज्यादा पसंद आने लगा है। मुझे लगता है ये बंदा मेरे इंचियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं सोच रहा हूँ अगली बार जब ये मुझे मिलेगा तो ये मेरा दोस्त होगा या फिर दुश्मन होगा। जेम्स ली, ये बंदा सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। अभी जेम्स इन सारे किंग्स की पहुंच से काफी ज्यादा दूर होता है और छत में आराम से बैठ के इन सारे किंग्स को बोल रहा होता है, तुम सारे किंग्स के साथ खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये बात तो पक्की है, तुम सारे बंदे काफी ज्यादा स्किल्ड हो और किंग्स कहलाने के लायक हो। मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा खेलना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। तभी जीचांग कहता है, जेम्स ली, आखिर तू क्या प्लान बना रहा है? जेम्स कहता है, इतना ज्यादा उतावलापन सही नहीं है, तुझे जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तो मैं पर्सनली तुम में से हर एक बंदे को ढूंढूंगा। जीचांग कहता है, तो क्या तू अभी इस तरह से यहाँ से भाग रहा है? जेम्स कहता है, इतना ज्यादा निराश मत हो, भले ही मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के पास अब भी बहुत कुछ है। देखो तुम्हारे पीछे ही शुनमुंग चियोन खड़ा है, जाके उसको मारो। और ये सारे के सारे किंग्स पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पे शुनमुंग चियोन यहाँ से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अफसोस सामन धप्पा हो चुका होता है। और जेम्स अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे वो रेड पेपर यहाँ से लेके जाना होगा, लेकिन अभी यहाँ पे काफी सारे बंदे हैं, लगता है शुनमुंग चियोन आज यहाँ पे मरने वाला है और मुझे उस रेड पेपर को बाद में यहाँ पे लेने आना चाहिए। वही जो शामन यानी कि शुनमुंग चियोन होता है रोते हुए जेम्स को चिल्ला के कहता है, शेट शेट जेम्स ली नहीं। बट शामन को पता होता है कि जेम्स उसकी मदद करने नहीं वाला और अभी पांचों किंग शामन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए शामन खुद से बोल रहा होता है कि क्या इसी तरह से मेरा अंत होगा? मैंने ही इस खूबसूरत चॉनलोंग को बनाया है, मेरी वजह से चॉनलोंग में इतना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अंत इस तरह से होगा। आखिर गॉड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे ही शामन सोच रहा होता है कि उसका काम यहाँ पे खत्म होने वाला है, इतने में ही पूरे चॉनलोंग के सारे गांव वाले यहाँ पे पहुँच जाते हैं और बोल रहे होते हैं, सर सिंगमुंग चियोन, क्या आप ठीक हो? हम सब यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि हमने सुना था यहाँ पे कुछ हंगामा हो रहा है। आप चिंता मत करो, हम लोग आपको बचाएंगे। ये सारे लोग उन पांचों किंग्स को बोल रहे होते हैं, हराम जादू, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम हमारे सर सुनमुंग चियोन के साथ क्या कर रहे हो? हे सारे के सारे लोग, सर सिनमुंग चियोन को बचाओ, ये हमारे गांव की उम्मीद है। सर सिनमुंग चियोन, आप इन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दो और आप यहाँ से भाग जाओ। हाँ, सर सिनमुंग चियोन चॉनलोंग की एक उम्मीद है, उन्हें हम कुछ भी नहीं होने देंगे। सर जल्दी से आप यहाँ से जाओ। और ये सारे के सारे लोग अभी इन किंग्स के सामने आ जाते हैं और शुनमुंग चियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शुनमुंग यहाँ से बिल्कुल लहराते हुए बिल्कुल ऐसे भाग रहा होता है, ला 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 ला। लेकिन गोंगशॉप इन सारे गाँव वालों को देख के कहता है, हराम जादू, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे? एसो कहता है, गोंगशॉप, हमें इन गाँव वालों को समझाना होगा। गोंगशॉप कहता है, क्या समझाना गया तेल लेने, चाहे लड़कियां हो या फिर लड़के हो, मैं सबको बराबर मारूंगा। वहीं जैगियन ने अभी शोंगजी को अपने कंधे का सपोर्ट दे रखा होता है और शोंगजी जैगियन को कहता है, जैगियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम लोग यहाँ पे ना होते तो। जैगियन कहता है, फाइनली तो तुझे होश आ गया। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबकी नजरें घूमती है शोंगजी की तरफ और शोंगजी अभी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से वॉमिटिंग करने लगता है और जैगियन पीछे से शोंगजी को बोल रहा होता है, शोंगजी नहीं, लगता है इसकी डिजीज वापस आ चुकी है। बाकी के किंग्स भी अभी पीछे से बोल रहे होते हैं, जैगियन आखिर ये सब कुछ क्या है? इतने में ही गोंगशॉप कहता है, एक मिनट, या शियोंगजी दोबारा से ही वैसा हो जाएगा? हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, ये जगह शियोंगजी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो शियोंगजी, यहाँ से चलते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। तो खैर अभी सारे किंग्स फाइट वाइट छोड़ के अभी शियोंगजी को यहाँ से लेके जाने लगते हैं, लेकिन जीचांग अभी शामन को भागता हुआ देख रहा होता है और खुद से कहता है, इतनी ज्यादा अजीब बात है शामन, मैंने सुना था तू किसी चाइल्ड गॉड को मानता है, क्या सच में उस चाइल्ड गॉड ने अभी तेरी मदद करी है? क्या सच में शामन यहाँ से इस तरह से भाग जाएगा और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे? वही जो शामन होता है अभी भाग के काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है और एक पहाड़ी में चढ़ के नीचे चॉनलोंग को देख के कहता है, शुगर है, अब वो लोग यहाँ तक मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे, वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे।
यही तो मैं सोच रहा था। मैं शुनमुंग चियोन हूँ, मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मेरी जान बच चुकी है, मैं जिंदा हूँ। अब बस मुझे दोबारा से एक नई शुरुआत करनी है। बट इतने में ही यहाँ पे आता है विंजिन और एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शामन के मुंह पे, जिससे शामन घिसड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और विंजिन शामन की तरफ आते हुए कहता है, नहीं हरामजादे, तू नई शुरुआत नहीं कर पाएगा। शामन अभी लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, क्या विंजिन, साले हरामजादे, तुझे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है क्या? क्या तू चाहता है मैं तुझे लात मार के इस गांव से बाहर निकाल दूं? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर मुक्का मारने की? लेकिन विंजिन शामन के मुंह पे एक और मुक्का मार के कहता है, क्या हरामजादे, तू मुझे गांव से बाहर निकालेगा? आखिर तू मेरा कर ही क्या सकता है, साले हरामजादे बहन के घोड़े। तुझे क्या लगता है तू हमेशा जिंदा रहने वाला है? अभी विंजिन शामन का गला दबाता है और अपने सर से शामन के मुंह पे एक अटैक करता है और इसके बाद शामन के मुंह पे मुक्के ही मुक्के मारते हुए शामन को गालियां दे रहा होता है। शामन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और विंजिन कहता है, हरामजादे, आखिर तूने उन्हें क्यों मारा? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, आखिर तूने मेरी मॉम को क्यों मारा? अभी शामन के लगभग सारे दांत टूट चुके होते हैं और वो दया की भीख मांगते हुए कहता है, रुक जाओ, शांत हो जाओ, ये सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन विंजिन शामन का गला पकड़ के दबाने लगता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मर जा। विंजिन लगातार शामन का गला दबा रहा होता है और शामन खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि विंजिन को शामन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और शामन का गला छोड़ के बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है। इसके बाद विंजिन खुद से कहता है, मैं इसे जान से मारना चाहता हूँ, इन जैसे हरामखोरों को जीने का कोई भी हक नहीं है। शिट, मुझे माफ करना मॉम, मैं इसे नहीं मारूंगा। और विंजिन शामन को बिना मारे ही यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही विंजिन की नजर पड़ती है जमीन में, जहाँ पे उसकी मदर का हेयर बैंड पड़ा होता है। विंजिन जैसे उस हेयर बैंड को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो हम देखते हैं विंजिन के पीछे शामन खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर होता है, जिससे शामन विंजिन को जान से मारने वाला होता है। लेकिन जैसे ही विंजिन अपने मदर के हेयर बैंड को जमीन से उठाता है तो क्योंकि वो हेयर बैंड शामन के पैर के नीचे था, इसलिए उस हेयर बैंड की वजह से शामन खाई से नीचे गिर जाता है। विंजिन अभी भी शामन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में उसकी मदर का हेयर बैंड आ जाता है और वो देखता है कि शामन नीचे गिर चुका है और वो जो बड़ा सा पत्थर था वो शामन के सर पे गिरता है, जिससे शामन के सर का कचुम्बर बन जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद जैसे ही विंजिन पीछे देखता है तो वो देखता है उसके पीछे तेजिन चियोन खड़ा होता है और उसने भी देख लिया होता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। तेजिन बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, डैड। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस यार क्या ही बोलूं, मतलब लोकीसम काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है और मुझे इसके नेक्स्ट चैप्टर का बेसब्री से इंतजार है। और देखो, भले ही मैंने लेटेस्ट चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिए हैं, लेकिन इन सारे चैप्टर्स के अंदर काफी सारी डिटेल्स हैं जिनको मैं बाद में अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि जैगयोन ना, किंग ऑफ इंचियोन, ये मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प कैरेक्टर लगा है और इसके बारे में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे दोनों ही चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एक UI स्काई और दूसरा स्काई ऑफ लाइट, जो कि मेरा मेन चैनल है, क्योंकि लोकीसम की सारी थ्योरी वीडियोस में स्काई ऑफ लाइट में ही अपलोड करता हूँ। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हो। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।